दर्शकों नमस्कार। ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोतेश भास्कर। तो दर्शकों, हम उपस्थित हुए हैं सोनीपत जिले के सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वां कबीर प्रकट दिवस 9, 10, 11 जून को मनाया जा रहा है। दर्शकों, बताया जा रहा है कि सतलोक आश्रम धनाना धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र बना हुआ है। दर्शकों, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं। क्या क्या तैयारियां यहाँ कर ली गई हैं, आप देख सकते हो कि ये जो एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है, ये बड़े सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। और अंदर जाके हम देखेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक हैं उनके द्वारा पूरी कर ली गई हैं, और क्या कुछ तैयारियां बची हुई हैं। चलिए दर्शकों, हम हमारे साथी रिपोर्टर अश्विनी कुमार के साथ आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। तो दर्शकों, हम सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हो कि एक तरफ जो जूता घर की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने वो कर रखी है। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि जो समर्थक होते हैं उनमें जूता खोने की या जूता बदलने की जो संभावना है वो ज्यादातर रहती है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के द्वारा उचित जूताओं की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हो कि लाखों की तादाद में इन्होंने जो बैग्स हैं वो रख रखे हैं, और टोकन व्यवस्था यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने कर रखी है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो अपने जूते चप्पलों की वजह से तो वो निश्चिंत रहे कि जो उनके जूते चप्पल तो खोने वाले हैं नहीं। देख सकते हो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने यहाँ एक पुस्तकालय लगाया हुआ है, और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कबीर साहब की बाणियाँ भी अंकित कर रखी हैं, और ये जो पुस्तकालय व्यवस्था है वो भक्तों और बहनों के लिए अलग अलग है। तो दर्शकों, यहाँ से आगे हमारे जो साथी रिपोर्टर हैं वो अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी आइए। धन्यवाद रोहतास जी। हम आगे बढ़ते हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में। तो यहाँ की मैं आपको व्यवस्थाएं दिखाना चाहूँगा। एक तरफ यहाँ पे एक सावर लगाया गया है, संभवतः ये सावर समागम स्टार्ट होते ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ऊपर एक क्या बोलते हैं इसको, टेंट ही बोलते हैं। हाँ, टेंट ही बोलिए। यहाँ पर टेंट लगाया गया है कि ताकि जो गर्मी है वो यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को ज़्यादा न लगे। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पार्किंग की पार्क है जहाँ पर जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु अन्य लोग हैं वहाँ विश्राम कर रहे हैं रात्रि के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको इस साइड दिखाना चाहूँगा, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है ताकि महिलाएं एक साइड रहे। और आगे बढ़ते हैं और भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ही दर्शकों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है धनाना धाम में आपका स्वागत है। बड़े बेहतरीन और आकृष्ट करने वाला नज़ारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक व्यवस्था दिखाई गई है ताकि ये लगता है संभवतः समागम के साथ ही शुरू होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम के मिड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको दिखाना चाहूँगा, एक तरफ यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर यानी मेडिकल की व्यवस्था की गई है। यहाँ सतलोक आश्रम में निःशुल्क ये व्यवस्था की गई है। और यहाँ जो सामने दिखाई दे रहा है ये जो पंडाल है, मुख्य पंडाल, वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पर भी अपने चलेंगे। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है सतलोक आश्रम के अंदर, उसकी व्यवस्था की गई है। और साथ में वहाँ सामने दिखाई दे रहा है कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज जी के दो बड़े बड़े आकृष्ट करने वाले स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ जो इस तरह का जो रास्ता है वो जा रहा है जो भंडार गृह है वहाँ पर, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। तो अपने इसी तरफ चलते हैं और भी जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हम उपस्थित हुए हैं भंडार घर। जैसा कि दर्शकों हम आपको बता दें कि भंडारे का नाम सुनते ही लड्डू जलेबियां हमें याद आते हैं। वैसे ही दर्शकों, आप देख सकते हो कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के इस भंडारे में जो लड्डू हैं, मिठाइयाँ हैं, जलेबी हैं, बर्फी हैं, वो यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हो कि साफ सफाई का भी कितना ख्याल रखा जाता है। सफ़ेद कपड़े से मिठाइयों को बिल्कुल ढक के रखा हुआ है, पैक कर रखा है, क्योंकि मक्खियाँ इन पे ना बैठें और जो भी गंदगी है वो इन पे ना आए। तो दर्शकों, लगभग जो भंडारे की तैयारियां हैं वो कंप्लीट हैं। मिठाइयाँ संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों के द्वारा तैयार हैं। और दर्शकों, चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दर्शकों, हमने जो मिठाइयाँ थी वो हमने आपको भंडार घर में दिखा दी थी। दर्शकों, आपको दिखाते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो सब्जियां काट रहे हैं, यानी कल के भंडारे की पूरी तैयारियां संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने कर ली हैं। आप देख सकते हो कि इतनी रात में भी जो माइयाँ हैं, बहनें हैं, माताएं हैं और कुछ भगत भी हैं जो कि सब्जियों को काट रहे हैं। दर्शकों, ये जो भंडारे के लिए यानी भोजन करने के लिए ये नया शेड बना हुआ है, आप देख सकते हो, चमक भी नई है। एक तरफ आप देख सकते हो कि जो
भक्त हैं जो उनके लिए भंडारा करने की व्यवस्था है। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो माइयाँ हैं, बहन है, माता बहन है, यानी जो फीमेल स्टाफ फीमेल हैं उनके लिए भंडारा करने की इधर व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों अगली जो मुख्य बिंदु है जो कि हमारा प्रदर्शनी आध्यात्मिक प्रदर्शनी रहा है उसको हमारे जो साथी रिपोर्टर है वो अश्विनी जी बताएंगे। दर्शकों हम आगे पहुंच चुके हैं जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ा सा एक कटआउट और एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जहां पर संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब जी यानी जो बाल रूप है कबीर साहिब जी का उसका वर्णन किया है और सामने संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब लगा हुआ है। तो अपने आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के अंदर व्यवस्थाएं हैं जो मुख्य पंडाल है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम का। दर्शकों जो सतलोक आश्रम का मुख्य पंडाल है वहां पहुंच चुके हैं। आपको दिखाना चाहूंगा एक तरफ जो महिलाओं की व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल जो पूरा पंडाल है वो भरा हुआ है और यहाँ पुरुषों की व्यवस्थाएं हैं जो पंडाल पूरा भरा हुआ है। अभी समागम शुरू नहीं हुआ लेकिन पहले से इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ है और फिलहाल हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी है। आइए इनसे जानते हैं ऐसे कार्यक्रमों की क्या जरूरत है और सतलोक आश्रम में क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी जो आगे कार्यक्रम होने वाला है उस पर आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? नेहा दासी। नेहा जी आपसे जानना चाहेंगे सतलोक आश्रम में अब की बार क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पे जी एक तो स्पिरिचुअल एग्जीबिशन, आई कैंप है, डेंटल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप और डाउरी फ्री मैरिजेस। हाँ जी। तो काफी कुछ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जा रहा है इस आयोजन में। अच्छा और खाने पीने की क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी? खाने पीने का जी सब कुछ निशुल्क मिलता है यहाँ पे। कैसी भी संगत कोई भी संगत आए यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अमीर गरीब सब बराबर है यहाँ पे। यहाँ पे मतलब आपको 24 घंटे भंडारा चलता है। हाँ जी। लड्डू जलेबी का प्रसाद मिलेगा यहाँ पे और काफी कुछ बनता है जैसे 2-2 3-3 तरह की सब्जियां मिलती हैं। पूरी राम हो गया, हलवा राम हो गया, फुल्का राम हो गया, चावल राम हो गया। 24 घंटे चलता है। जैसे हॉस्पिटल में 24 घंटे तक चलता है इमरजेंसी, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है। अच्छा आपसे एक और जानना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है देश दुनिया को? देखिए जी सबसे पहले तो देश में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, ठीक है, उसको दूर कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब उनके सत्संग मात्र सुनने से ही जो अपनी नशा रहित ये बीमारियां हैं या और कुछ भी हैं जैसे मतलब झूठ बोलने की लत है या आपको चोरी करने के विकार हैं तो सब कुछ छूट जाते हैं सिर्फ नाम दीक्षा लेने से ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा। एक और बताइए जैसे अभी जो कार्यक्रम है इसके अंदर आप क्या कहना चाहते हो जो लोग आपको देख रहे हो? मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि एक बार जरूर आए, एक बार जरूर विजिट करें आश्रम में। 9-10 आश्रमों में हो रहा है ये समागम, तो जिसके जो पास नियर बाय पड़ता है 10 आश्रमों में हो रहा है ये समागम, तो इसमें आप विजिट कर सकते हैं। जो जिसके नियर बाय पड़ता है वो वहाँ जाते हैं। हेल्पलाइन नंबर आता है एक साधना नंबर पे, वहाँ भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे क्या चल रहा है समागम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सत साई। दर्शकों अभी आपने जाना जहां सतलोक आश्रम के अंदर जो व्यवस्थाएं थी उनकी हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। साथ में सतलोक आश्रम के अंदर जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनसे बातचीत करवाई तो उन्होंने यही बताया कि ऐसे कार्यक्रमों की देश दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में जो कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सभी को आमंत्रित भी किया। आप भी यदि ये नज़ारा देखना चाहते हो हूबहू तो आप भी जरूर आइए सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम।